वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने काइनेमैटिक्स से रिलेटेड सेकंड टॉपिक, यानी सेकंड वीडियो पे बात करेंगे। टॉपिक जो हमारा होगा आज का वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ कि दो स्टेट की बात की थी मैंने, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी रेस्ट कोई इतना बड़ा वसी टॉपिक नहीं है जिसकी सिर्फ डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी था, जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और हमारी इर्द गिर्द की ज़िंदगी में अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में कब होता है और कब स्टेट ऑफ मोशन की हालत में होता है। तो असल जो टॉपिक है हमारा जो आज का स्टार्ट होने वाला है वो बेसिकली स्टेट ऑफ टॉपिक्स, स्टेट ऑफ मोशन से रिलेटेड जो कितने टाइप्स की मोशन हो सकती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो कैटेगराइज हो जाता है तीन तरह की टाइप्स के अंदर। पहली टाइप जो होती है वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी टाइप होगी रोटेशनल मोशन और तीसरी टाइप होगी वाइब्रेटरी मोशन। अब क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन? तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, यानी एकदम रेक्टिलिनियर उसकी मोशन है, बिल्कुल सीधे अपने ही स्मूथ रास्ते पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस मोशन की हालत में होगा? ट्रांसलेटरी मोशन की हालत में होगा। उसमें एग्जाम्पल क्या हो सकती है? बाहर अगर रोड पर निकलेंगे तो रोड पे चलते हुए मूव करते हुए गाड़ी नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब वो कार जो है वो स्टेट ऑफ मोशन की हालत में, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर दिखाई देगी आपको। दूसरा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्सिस में फिक्स रहकर भी घूम सकता है, या फिर आप ये समझ लें किसी एक ऑब्जेक्ट की या किसी खास पोजिशन के इर्द गिर्द भी घूम सकता है। तो ये दोनों टाइप की मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर आती है। अब रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जैक्टली किसी भी रूम में जो फैन मौजूद होता है और वो फैन स्पिन कर रहा होता है, यानी अपने सेंटर एक्सिस से फिक्स होता है और वो उस एक्सिस पे रहता हुआ मूव कर रहा है, तो उसका मतलब वो किस मोशन की हालत में होगा? रोटेशनल मोशन में होगा। ठीक है। दूसरा वाइब्रेटरी मोशन क्या हो सकती है? वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम सेलफोन की बात करें, सेलफोन में अगर एग्जैक्टली टेक्स्ट रिसीव होता है या कॉल रिसीव होती है तो उस दौरान वो मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है। और वाइब्रेशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि अपनी पोजीशन के यानी मेन पोजीशन में मौजूद होता हुआ थोड़ा सा फॉरवर्ड यानी आगे जाएगा, देन फिर बैकवर्ड जाएगा, और अब जितना डिस्टेंस आगे की जानिब कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस फिर उस पोजीशन के पीछे की जानिब भी कवर करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सेलफोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। अब इनकी डेफिनेशन क्या है तो चलिए लिखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन यानी ट्रांसलेटरी, रोटेशनल या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन मोशन है, जबकि रोटेशनल जो है वो सर्कुलेटरी मोशन है, और वाइब्रेटरी जो है वो बेसिकली किसी मेन पॉइंट के अक्रॉस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। डेफिनेशन: द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका मतलब वो मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन ऑन अ रनवे। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में रहते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन की होगी। रोटेशनल मोशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे सर्कुलेटरी फॉर्म के, सर्कुलेटरी शक्ल के अंदर, तो उसे हम सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे। जिसमें मैंने आप लोगों को वाज़े तौर पे एग्जांपल बताई थी कि हम देख रहे होते हैं अपने ही सामने, हमारे सामने अगर फैन मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ वो अपने सेंटर एक्सिस से फिक्स हुआ हुआ है और वो कंटिन्यूसली अपने फिक्स एक्सिस में रहते हुए घूम रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? मोशन ऑफ अ फैन। एग्जाम्पल आ जाएगी रोटेशनल मोशन। इसके अलावा जो है अर्थ के अराउंड जो है सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये स्पिन ऑफ अर्थ जो है, स्पिन ऑफ सन एंड मून जो है वो भी एग्जाम्पल आ सकती है किसके अंदर? रोटेशनल मोशन के अंदर। इसके अलावा वाइब्रेटरी मोशन क्या हो सकती है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ मेन पोजीशन। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर वाज़े लिखी हुई है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम एग्जैक्टली आप सब लोगों को पता होगा, पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉब होता है जो किसी स्ट्रिंग के साथ या किसी थ्रेड के साथ बंधा हुआ होता है, और वो पहले जब स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में होता है तो वो अपनी जगह स्टेट पर रुका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे डिस्टर्ब करते हो कोई भी फोर्स लगा के या उसे अपनी पोजीशन से हिला देते हो तो वो क्या होता है? अपनी एक पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, उससे
उसे हम वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा गिटार तो सभी को पता होगा कि गिटार में जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है उसको भी अगर आप प्लग करते हो तो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हुए वाइब्रेट करता है, तो उसकी एग्जांपल भी आप कंसिडर कर सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3.3 के टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।